दोस्तों आजकल स्पोर्ट्स में चीटिंग करना आम बात हो गई है, चाहे वो ओलंपिक में हो या हमारे फेवरेट क्रिकेट में। एथलीट और खिलाड़ी जीत हासिल करने के लिए खेल के सभी नियमों को ताक में रखकर चीटिंग करते हैं, लेकिन अगर वे फिनिश लाइन तक पहुंच भी जाते हैं तो उनकी छोटी सी चूक और दर्शकों की पैनी नज़र से उनकी पोल खुल जाती है और वे स्पोर्ट ट्रैक से सीधा सलाखों तक पहुंच जाते हैं और बाद में अपनी किस्मत को कोसते हैं। तो चलिए जानते हैं चीटिंग करने वाले ऐसे एथलीट्स के बारे में जो आपको हैरान ज़रूर कर देंगे। नंबर 1, 2012 ओलंपिक बैडमिंटन प्लेयर टीम। दोस्तों और स्पोर्ट्स में चीटिंग के चांसेस होते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि बैडमिंटन में भी चीटिंग हो सकती है? 2012 के ओलंपिक में बैडमिंटन में कुछ ऐसा मामला सामने आया जो आपको हैरान कर देगा। सभी टीमें अपने विनिंग स्ट्रेटजी के साथ इसमें पार्टिसिपेट करती, लेकिन इस बार ओलंपिक में कुछ चेंज था। इस बार के ओलंपिक में सभी टीमों को उनके पॉइंट्स के हिसाब से कॉम्पीट करना था और मजबूत टीमें जीत हासिल करने के लिए पहले ख़राब खेलती है ताकि उनके पॉइंट्स कम हो और उन्हें बीट करने के लिए कमज़ोर टीम मिले और फाइनल में भी जीत हासिल कर सके। लेकिन 2012 में ठीक इसका उल्टा हो गया। 2012 में चाइना टीम ये स्ट्रेटजी लेकर उतरी, लेकिन मज़े की बात यह थी कि सेम ये स्ट्रेटजी उनकी विरोधी टीम कोरिया भी कर रही थी। तो होना क्या था, उन्होंने पूरे मैच को इतने ख़राब तरीके से खेला कि दर्शक भी देखकर शर्मा गए और उनको भारी आलोचना का सामना करना पड़ा और बाद में उन दोनों टीमों को ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और उनको भारी जुर्माना भी देना पड़ा। नंबर 2, स्पेनिश पैरालंपिक बास्केटबॉल टीम। सन 2000 में पैरालंपिक में एक ऐसा स्कैंडल सामने आया जो सभी को शर्मसार कर देगा। बात 2000 के पैरालंपिक बास्केटबॉल मैच की है। इन मैचेस में केवल 70 से कम आईक्यू वाले प्लेयर ही पार्ट कर सकते हैं, लेकिन सन 2000 में स्पेनिश पैरालंपिक बास्केटबॉल टीम ने ऑस्ट्रेलियन पैरालंपिक में जीत हासिल की। लेकिन इस टीम के एक खिलाड़ी कार्लिस रिबागोर्डा ने यह खुलासा किया कि उनकी टीम के बहुत सारे खिलाड़ियों का आईक्यू 70 से कहीं ज़्यादा था और जब बाद में मेडिकल जांच कराई गई तो ये आरोप सच साबित हो गया और स्पेनिश टीम कई सालों से इसी स्कैंडल से कम आईक्यू वाले खिलाड़ियों को बीट करती आई है और ये सब नकली मेडिकल रिपोर्ट्स के दम पर किया गया था। और पता है इस स्कैंडल के पीछे किसका हाथ था? उस देश के स्पोर्ट फेडरेशन के प्रेसिडेंट का हाथ। कितने शर्म की बात है। मेरे हिसाब से इनको अपंगों की टीम से बीट करना था, जिससे ये उन्हें और आसानी से हरा सकते थे। नंबर 3, रोजी रुइज। दोस्तों दुनिया में एथलीट्स कई तरीके से चीटिंग करते हैं, लेकिन रोजी ने उन सबको भी पीछे छोड़ दिया। इसने फुल फिल्म स्टाइल में चीटिंग की थी। सन 1980 में रोजी के बोस्टन मैराथन जीतने के बाद ये काफ़ी फेमस हो गई। ये दुनिया की 3rd सबसे कम समय में रेस पूरी करने वाली खिलाड़ी थी। लेकिन कहा जाता है ना कि सच्चाई ज़्यादा देर तक छिपी नहीं रह सकती, लेकिन जल्दी उन पर उंगली उठनी शुरू हो गई। 70 डिग्री फ़ारेनहाइट के तापमान में 41.8 किलोमीटर की रेस पूरी करने के बाद भी रोजी थकी नहीं थी। तो सवाल तो उठना लाजमी था, क्या उन्होंने खास ड्रग ले रखा था या उनकी खास ट्रेनिंग का कमाल था? कई दिनों तक सस्पेंस चलता रहा, लेकिन बाद में कई लोगों ने सामने आकर बयान दिया कि रोजी ने फिनिश लाइन के मात्र 1 किलोमीटर पहले ही रेस ज्वाइन की थी और कुछ लोगों ने तो उनको मेट्रो में सफ़र करते हुए भी देखा था। लेकिन उन्होंने इन सब बातों को मानने से इनकार कर दिया, लेकिन गवाहों की वजह से उनसे उनके रिकॉर्ड और मेडल दोनों वापस ले लिए गए। लेकिन मानना पड़ेगा कि रोजी ने बड़े कमाल की चीटिंग की थी। नंबर 4, ड्वाइट हॉवर्ड। चीटिंग में अक्सर हिम्मत और होशियारी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन बात जब बास्केटबॉल की हो तो चीटिंग करने के लिए एक चिपचिपी गेंद की ज़रूरत पड़ेगी। 2016 में ड्वाइट NBA लेवल पर ह्यूस्टन रॉकेट्स के लिए खेला करते थे और 2016 के मैच में रेफरी ने नोटिस किया कि हॉवर्ड के छूने के बाद गेंद पर कुछ लग गया है। NBA नियमों के मुताबिक खेल के मैदान पर बाहरी चीज़ें ले जाना मना है। तो होना क्या था, बात बढ़ गई और अधिकारी बेंच तक चले गए तो वहाँ पर स्टिकेम्स ब्लू का एक कैन मिला। कभी इसे खिलाड़ी गेंद पर अपनी पकड़ बनाने के लिए यूज़ करते थे, लेकिन 1981 में इसको बैन कर दिया गया और उस मैच में किसी एक खिलाड़ी को सज़ा देने की बजाय दोनों टीमों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। और बाद में हॉवर्ड ने बताया कि उन्होंने ही किया था और ये भी बताया कि वे कई बार ऐसा कर चुके हैं, लेकिन शुक्र है कि बात मजाक में निकाल दी गई, वरना हॉवर्ड को बैन भी लग सकता था। नंबर 5, टोनिया हार्डिंग। सन 1994 में आइस स्केटिंग रिंग में हुए ड्रामे से फिगर स्केटिंग मात्र एक मजाक बनकर रह गया। 1994 में उस वक्त की स्केटिंग चैंपियन नैन्सी केरिगन कैमरे की नज़र में प्रैक्टिस कर रही थी, तभी एक आदमी ने उन पर लाठी से हमला कर दिया
और वे ज़मीन पर कराने लगी और 1994 की चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं ले पाई और उनकी जगह टोनिया हार्डी को चुन लिया गया। और बाद में पुलिस को पता चला कि किसी ने नैन्सी पर हमला करने की सुपारी दी थी और जल्दी खुलासा हो गया कि इसके पीछे टोनिया हार्डिंग के पति का हाथ था। और होना क्या था, विंटर ओलंपिक ने उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उनसे मेडल और रिकॉर्ड दोनों छीन लिए। तो देखा ना दोस्तों, चीटिंग करने का परिणाम लास्ट में क्या होता है। तो खेल को खेल के हिसाब से खेलना चाहिए और चीटिंग करने वालों को पकड़वाते रहिए। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कर दो यार। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, थैंक यू।